हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। राइट, अब इसमें जो हमें देखना है ना वो क्या है पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 हमें ऐसा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट। मैं आपको एक नोट लिख के देता हूँ। आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में आगे वीडियो में मैंने जब थ्योरी पढ़ाई तब बता दिया था, बट फिर भी आपके लिए एक चीज़ है नोट के लिए कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, राइट। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है ना तो उसका मतलब कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है अगर, तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे ना तो ऑलवेज 5 मिलेगा। तो याद रखना है कि जो भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 मिले उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। या तो फिर कोई किसी ने बोला है कि डिसजॉइंट सेट है तो उसका इंटरसेक्शन 5 होगा, वो याद रखेंगे। वाइज वर्सा, राइट, कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। या फिर किसी ने बोला है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो हम मान लेंगे कि उनका इंटरसेक्शन 5 है, तभी उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। मतलब कि डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों ही सेट में से कुछ भी कॉमन नहीं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, राइट। तो ये नोट आपको नोट लिख देनी है, दिस नोट। और पहला क्वेश्चन इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ए मुझे दिया है, मतलब कि एक सेट दिया है 1 2 3 4। ओके, इसको हम लेट से इसको ए बोल देते हैं। और दूसरा सेट जो है बी, उसमें लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। दोनों जगह पे इक्वालिटी लिखी है तो 4 5 एंड 6 ऐसे लिखेंगे। अब आप दोनों जानते हो, मतलब ये दोनों सेट में आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 4, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 4। हमें क्या बोला था कि जब जिसका इंटरसेक्शन 5 मिलता है ना उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है दैट्स वाई ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, राइट। बहुत इजी है। और एक देखते हैं सेकंड नंबर। एक काम करो, सेकंड नंबर खुद से कर लेना, मैं थर्ड नंबर आपको पढ़ा रहा हूँ। थर्ड नंबर में क्या है, ए के अंदर लिखा है कि x इज़ एन इवन इंटीजर। ओके, तो x के अंदर क्या है इवन इंटीजर। देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, राइट। ओके, b के अंदर क्या है x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। तो अब सोचो, अगर मैंने a इंटरसेक्शन b निकाला तो मुझे क्या मिलेगा। आप लोग जानते हो कि इवन नंबर्स के सेट में कोई भी नंबर ऑड नहीं होगा और ऑड के नंबर में कोई भी इवन नहीं होगा। मतलब कि इवन और ऑड का इंटरसेक्शन करे तो वो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। दैट्स वाई ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। बराबर, तो ऐसे हम डिसजॉइंट सेट फाइंड करते हैं। क्लियर है, ये नोट लिख देनी है। याद भी रखना है कि दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 है तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट अलग चीज़ थी, वो मैंने बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी तब। अगर नहीं पता है तो वीडियो एक बार और रिवाइज करो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में है। अब डिफरेंस ऑफ सेट है ना थोड़ा ट्रिकी है, वो टॉपिक ही इतना ट्रिकी है कि आपको थोड़ा ध्यान रख के आंसर लिखना पड़ेगा, और कुछ है नहीं डिफ़िकल्ट इसमें। देखो ए लिखा है 3 6 9 12 15 18 21। बी लिखा है 4 8 12 16 20। सी लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16। डी लिखा है 5 10 15 20। आपको नीचे दिए गए सारे ही डिफरेंस ऑफ सेट फाइंड करना है, मतलब कि ए माइनस बी करना है। सबसे पहले ए माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी क्या है 4 8 12 16 एंड 20। अब डायलॉग क्या था पता है, मैंने बोला था कि जब भी डिफरेंस फाइंड करना ना तो पहला सेट है ना वो उसको पूरा का पूरा लिख दो। मतलब कि 3 6 9 12
15, 18 एंड 21। अब क्या करना है, इसमें से जो बी में है, ऑलरेडी बी में है, वो वाले हटाते जाओ। मतलब कि ए में से बी का पोर्शन हटाना है, डायलॉग ये है। तो ए पूरा लिखना है, उसमें से जो सिर्फ बी में है वो हमें हटाना। तो मान लो 4, तो 4 इसमें है नहीं है। 8, 8 भी इधर नहीं है। 12, 12 इधर है, तो ये हम हटा देंगे। 12 हमें नहीं चलेगा क्योंकि वो बी में भी है, हमें ए में से बी का पोर्शन हटाना है। 16 इधर नहीं है, 20 इधर नहीं है। तो मतलब कि फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, फाइनल आंसर आपका हो गया 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप रफ में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि इसको देख करके कि इसमें जो बी का पोर्शन है, मतलब कि ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो इसमें से जो बी का पोर्शन है वो दैट इज़ 12 ओनली, तो वो हटा के फिर आपको सीधा आंसर लिखना है। ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मैंने दिखाया है, राइट। और एक रैंडमली पकड़ते हैं किसी को। देखो फर्स्ट मैंने करवा दिया है, और एक रैंडमली कोई भी पकड़ लेते हैं, लेट्स से दिस वन। ओके, तो उसको भी लिख देते हम। हमें दिया है b माइनस डी, कौन सा है, 8 नंबर। ओके, तो b क्या है आपका वो लिख दो, 4, 8। ध्यान रखना पहला जो है वो पहले ही आना चाहिए, 16 एंड 20। माइनस हमें क्या लिखना है यहाँ पे, d क्या दिया है, 5, 10, 15 एंड 20। ओके, तो क्या मैंने बोला था कि पहला सेट तो एज इट इज़ लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है। फिर उसमें से दूसरे सेट का हिस्सा जो है वो हमें रिमूव करना है। तो इसमें से आप देख सकते हो कि 5 इधर नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 एक है, तो 20 हमें हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये सेट कुछ ऐसा बन जाएगा, 4, 8, 12, 16, राइट। और एक मैं करवा देता हूँ, बाकी सब आप इजीली देख सकते हो। देख लेना, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी सी डी, मतलब कोई भी पहला सेट है उसमें हम क्या चेंज करते हैं, दूसरा सेट जो है उसको सिर्फ हटाते हैं और कुछ चेंज नहीं करते हैं हम। तो ये उसके बाद वाला मतलब एक्स वाला देखते हैं, तो डी माइनस बी देखते हैं। चलो, तो उसका उल्टा ही है, 5, 10, 15, 20। अब आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब उल्टा करते हैं तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है, वही का वही आंसर नहीं आता है, राइट। देखो, तो इसमें पहला सेट एज इट इज़ लिखते हैं हम, तो मतलब 5, 10, 15 एंड 20। अब इसमें से दूसरे सेट का हिस्सा माइनस करते, 4 नहीं है, दूसरे सेट में 4 है बट यहाँ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 है, तो 20 हटा देंगे, ये दूसरे सेट का हिस्सा है, बराबर। तो मतलब दोनों में जो कॉमन है वो हटाते हैं हम, तो 5, 10 एंड 15, राइट। तो ये आंसर है। पहले इसमें D था तो मैंने D पहले लिखा, इसमें पहले B था तो इसमें पहले B लिखा, बस ऐसे याद रखना है, और कोई नहीं। बस बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकोगे, बहुत ही ईजी है सारे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ अगेन वेरी इजी। अब ये क्वेश्चन से आपको एक नोट भी मैं याद दिलाऊंगा कि दो हमें सेट दिए गए हैं, एक्स में लिखा है ABCD, वाई में लिखा है FBDG। फाइंड करना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन B। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ x माइनस वाई, दैट इज़ ABCD, माइनस वाई में मैं लिखता हूँ FBDG। तो सबसे पहले x है तो x एज इट इज़ लिख दो, ABCD। इसमें से हम सब जानते हैं कि कॉमन हिस्सा जो है दैट इज़ B एंड D है, तो B हटा दो, D हटा दो, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर मुझे लिखना है तो A, C हुआ, तो वो मैं ऐसे लिखूँगा अभी कि A, C, बस ये मेरा आंसर। अब ये सब आपको दिमाग में सोचना है, मैंने तो आपको समझाने के लिए ये पूरी प्रोसेस जो है वो समझाई है। सेकेंड नंबर, दैट इज़ y माइनस एक्स। y पहले लिखना पड़ेगा FBDG माइनस x, दैट इज़ ABC एंड D। कॉमन क्या है, B एंड D, तो वो पहले सेट में से हटाना है, F एंड G, दैट इज़ माई आंसर।
y माइनस एक्स। ठीक है, थर्ड है हमारा x इंटरसेक्शन y। ओके देख लो, तो ये हो गया a b c d इंटरसेक्शन f b d एंड g। कॉमन क्या है तीन दोनों में, इसमें कॉमन लेते हैं इंटरसेक्शन में, तो वो b एंड d। अब तीनों आंसर को टर्न बाय टर्न ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको करो एंड इसको। तीनों में डिफरेंट आंसर है, बिल्कुल डिफरेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो इसीलिए मैंने एक नोट लिखवाई थी, आपको शायद पता हो कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y आर ऑलवेज क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब कि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये ऑलवेज डिसजॉइंट सेट। अभी इसका फ़ायदा कहाँ पर होगा पता, कभी किसी ने पूछ लिया आपको कि x माइनस वाई इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, तो आपको पहले इसको देखना है x माइनस वाई और इसको x इंटरसेक्शन y। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट का आंसर क्या होता है, मतलब इंटरसेक्शन का आंसर क्या होता है, फाई होता है, राइट। सिमिलरली किसी ने पूछ लिया कि y माइनस एक्स इंटरसेक्शन x माइनस वाई, ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट होते हैं, कुछ कॉमन नहीं होता है, तो इसका आंसर भी फाई होगा। किसी ने पूछ लिया x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x माइनस वाई, तो इसका आंसर भी फाई होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना है, तो इसीलिए ये नोट ज़रूरी है। लिखते चलना, जो भी येलो पेन से मैंने लिखाया है इसमें नोट्स है सारी, लिखते चलो, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही काम की चीज़ है क्वेश्चन नंबर 11, भले ही छोटा लिखा है बट बहुत सिखा के जाएगा। इफ़ R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप सबको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो है हमारे पास, रियल नंबर्स वो किससे बनते हैं, तो वो बनते हैं, आप सब जानते हो कि दो नंबर से। पहला होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। दूसरा होता है, आप सबको पता है कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मतलब Q, इरेशनल नंबर मतलब T, तो रियल नंबर मतलब R। अब मैं रियल नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ कि रियल नंबर इज़ नथिंग बट, मिला के जोड़ के बनता है ना रैशनल और इरेशनल को जोड़ के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q यूनियन T। और एक चीज़ समझाऊँ कि Q और T में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो Q एंड T आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मतलब ये सारी नॉट्स है ना, आप लिखते चलना इसको। Q एंड T में कुछ कॉमन नहीं होता, देखो रैशनल और इरेशनल में एक भी नंबर कॉमन नहीं होता। तो ये बात हमने जब समझाई थी, मतलब थ्योरी तब बताई थी। Q और T का इंटरसेक्शन किसी ने पूछा तो इसका आंसर होगा फाई, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, राइट। ओके, तो R कैसे बनता है, Q और T के यूनियन से। R कैसे बनता है, Q और T के यूनियन से। ओके परफेक्ट। अब देखो, अब हमें पूछा है कि R माइनस Q, मतलब कि आपको क्या करना है, रियल माइनस रैशनल। ओके, तो रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो पहले तो आप क्या करते हैं पता है, आपको पता होना चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं कि रियल का सेट पूरा लिख देते हैं, रियल का सेट लिख देते हैं, उसमें से फिर रैशनल नंबर्स जो जो कॉमन होंगे वो निकालने हैं। तो रियल में से अगर रैशनल हटा दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, रियल माइनस अगर रैशनल कर दूँ, रैशनल नंबर मतलब हटा देना है जो कॉमन है वो, राइट। तो रियल के अंदर रैशनल तो होंगे, क्योंकि आपने बोला है कि रैशनल और इरेशनल मिल के बनाते हैं रियल, तो रियल के अंदर रैशनल होंगे, रैशनल हटा दोगे तो बचेगा क्या, इरेशनल, राइट। मतलब कि R माइनस Q अगर करेंगे तो T मिलेगा। ओके, समझ लेना ये, ठीक है। अब बहुत ही अच्छी चीज़ समझाता हूँ, देखना। अगर मैंने आपको ऐसा पूछा कभी कि Q माइनस टी, तो ज़्यादातर बच्चे क्या आंसर देते हैं पता है, फाई, बट फाई नहीं आता है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ आपको। Q मतलब रैशनल, ओके। T मतलब इरेशनल, ओके। तो रैशनल माइनस इरेशनल, तो इसका बेसिक फंडा ये है कि पहला सेट तो एज इट इज़ लिख दो, फिर उसमें से हटाओ जो दूसरे में कॉमन हो।
मतलब अब आप इरेशनल में से वैसा नंबर हटाओ जो रैशनल हो, इरेशनल में से ऐसा नंबर हटाओ जो रैशनल हो। तो इरेशनल में कोई रैशनल है नहीं, तो कोई भी नंबर हम इसमें से हटाएंगे नहीं, कोई हटाएंगे नहीं, तो ये खुद आंसर आएगा, मतलब कि q माइनस टी का आंसर q इटसेल्फ आएगा। और कभी आपको पूछा कि t माइनस क्यू, तो उसका आंसर t आएगा। रीज़न क्या है कि ये दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो q में से t हम हटाएंगे तो q खुद आंसर आएगा। हमें तो हटाना क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो पहला सेट जो है वो आंसर, t और q में से कोई कॉमन नहीं है तो पहला सेट जो है वो आंसर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको समझ लेना है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि q माइनस टी का मतलब है कि रैशनल माइनस इरेशनल। ओके, तो रैशनल पहला सेट तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर उसमें से हटाते हैं इसमें जो हो वो, मतलब कि इन दोनों में कॉमन हो ना, ऐसे नंबर इसमें से हटाते हैं। तो इरेशनल में से आप मानते हो कि इरेशनल में एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो रैशनल में आता हो, या तो एक भी रैशनल नंबर इरेशनल में नहीं होगा, ऐसा मानते हो? हाँ, तो वो नंबर एक भी आपको नहीं मिलेगा इधर। अगर कोई मिलता तो हम इधर से हटाते, बट इसमें तो एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो हटाना पड़े, तो हटाना नहीं पड़ेगा, तो मतलब पूरा का पूरा रैशनल का सेट ही आंसर में आएगा, मतलब q माइनस टी का आंसर q रहेगा। ठीक है, तो ये काम की चीज़ थी इसमें। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। ये सारी नोट्स मैंने लिखवाई है, लिख देना, बहुत ही काम की चीज़ें हैं ये सब। देखो, तो अब इसमें क्या लिखा है मैंने, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 3 4 5 एंड 3,6 आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट होने के लिए उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, बट इसमें तो आप जानते हो कि इसका इंटरसेक्शन कुछ करोगे मतलब तो 3 आंसर आएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न बता देना है आपको, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन करोगे तो 3,6 के साथ तो आंसर मिलेगा 3, जो कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब 5 आता तो हम ट्रू बोलते उसको। ओके, सेकेंड देख लो, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट, वो भी फॉल्स है क्योंकि उसका इंटरसेक्शन भी हमें कुछ मिलेगा A, तो जिसका इंटरसेक्शन 5 आता है वो ही डिसजॉइंट सेट होता है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, राइट। तो अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, ट्रू है। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट है, मतलब कि ट्रू है। ठीक है, एक बार पॉज करके अच्छे से देख लेना, बहुत ही काम की चीज़ें डिस्कस करी है हमने। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।